दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट है राजस्थान के कई लाख युवा बेरोजगारों के लिए। दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और वो चुनाव होंगे दोस्तों नवंबर और दिसंबर में। यानी कि दिसंबर में अगर एक चरण में चुनाव होते हैं तो वो चरण आप लोगों का नवंबर में हो जाएगा। अगर दो चरणों में चुनाव होते हैं तो दूसरा चरण दिसंबर के शुरुआती जो वीक है यानी कि 1 से लेकर 7 तारीख जो है दिसंबर की उसमें हो जाएगा। और 10 दिसंबर से पहले पहले आप लोग ये मान के चलिए मतगणना भी हो जाएगी। तो अब अगर मोटा मोटी तौर पर हम बात करें अप्रैल महीने को हम हटा लें तो दोस्तों सिर्फ चुनावी आचार संहिता में बचते हैं 5 महीने और 2 लाख भर्तियां कैसे पूरी होंगी जो प्रक्रियाधीन हैं। उन 2 लाख भर्तियों को कैसे सरकार पूरा करेगी, ये बहुत बड़ी और टेढ़ी खीर साबित होने वाली है सरकार के लिए। दोस्तों हम बात करें 2 लाख में से लगभग 75,000 या 72,000 प्लस जो भर्तियां हैं शिक्षक भर्ती हैं, टीचर्स की भर्तियां हैं। चिकित्सा विभाग भर्तियों की बात करें 18,000 भर्तियां हैं और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो दोस्तों क्या सरकार 5 महीनों के अंदर पूरा कर पाएगी। बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार बेरोजगार युवाओं को लगता है कि सरकार इसी सरकार के वक्त में उनको जॉइनिंग मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा होना असंभव सी बात है। सीधे तौर पर कहें तो शिक्षक भर्तियों की बात करेंगे, तमाम जो भर्तियां उनकी बात करेंगे, क्या कुछ होगा, मेरा अपना जो व्यू है वो क्या कहता है इस मामले में वो भी बताने वाला हूं। तो टोटल 2 लाख भर्तियां और 5 महीनों का वक्त है। 5 महीने हम इसलिए कह रहे हैं साथियों कि आप लोगों का मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर आप लोग मई से जोड़ लीजिए, 5 महीने बचते हैं। अब आप कहेंगे साहब चुनाव तो आप लोग नवंबर में बता रहे थे। तो दोस्तों अक्टूबर के 10 अक्टूबर के आसपास चुनावी आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। तो ये आचार संहिता अक्टूबर के महीने में लगेगी, इसलिए हम उस अक्टूबर को काउंट नहीं कर रहे। तो 5 महीने बच रहे हैं और ये पूरी खबर है। ये दैनिक समाचार पत्र है सच बेधड़क नाम से, इन्होंने इस बात को प्रमुखता से दिखाया है कि पड़ताल प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लाख दांव की हकीकत, 5 महीने बचे चुनाव में कैसे होंगी भर्तियां। और सरकार ने 4.5 साल में अब तक 1,70,000 पदों पर नियुक्तियां दी हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सरकार ने, गहलोत सरकार ने कितनी नौकरियां दी, तो वो सस्पेंस आज आपका क्लियर होने वाला है। सबसे पहले उसी सस्पेंस को हम दूर करने वाले हैं। देखिए शिक्षक भर्ती 2022 जो 21 वाली आप लोगों की थी, प्रथम लेवल की, ठीक है ना, रीट फर्स्ट लेवल की 15,500 पोस्टिंग हो चुकी है। ग्राम सेवक जो भर्ती है 5396 पदों की पोस्टिंग हो चुकी है, हालांकि इसमें 200-250 पदों पर बाकी है अभी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 10,157 पद थे, लेकिन इतने पद भरे नहीं गए, उनकी भी हो चुकी है। पंचायत राज एलडीसी जो 4,000 पद थे 2013 के, उन पर ज्वाइनिंग हो चुकी है। टेक्निकल हेल्पर दोस्तों ये भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है। आरएएस 2018 ये भी पूरी हो चुकी है। रीट 2018, अब आपको वो बता दें दोस्तों, रीट 2018 बीजेपी सरकार ने निकाले थे, लेकिन जो 26,000 लेवल फर्स्ट की पोस्टिंग थी वो यहाँ पर गहलोत सरकार ने दी थी, ठीक है। इसलिए रीट की क्रेडिट भी गहलोत सरकार को जाता है 26,000 का। पीटीआई भर्ती दोस्तों 4400 पदों पर थी 2018 में, इनको भी पूरा किया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष को भी पूरा किया गया है। स्कूल व्याख्याता 5,000 पदों की थी 2018 वाली। वरिष्ठ अध्यापक 9,000 पदों पर, इसको भी पूरा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पशुधन सहायक की भर्ती है 2077 की, ये भी पूरी की गई है। गहलोत सरकार के द्वारा पोस्टिंग वगैरह सब हो चुका है। एलडीसी 2018 जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 13,000 पदों पर कराई गई थी, ये भी पूरी हो चुकी है। महिला सुपरवाइजर 250 पद थे, 250 पद थे, ये भी हो चुकी है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 1832 पदों पर। नर्सिंग में देखिए एएनएम और जीएनएम 2018 ये पूरी हो चुकी है 12,500 पदों पर। जेएन भर्ती 2020 1,098 पद थे, ये भी पूरी हो चुकी है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती 2018 ये भी कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान पुलिस भर्ती 5,000 पदों पर थी 2019 में। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 527 पदों पर, ठीक है। एएसओ, ठीक है ना, एएसओ भर्ती है
250 पदों पर। CHO भर्ती आप लोग देखिए 7810 पदों पर, हालांकि इसमें एक वेटिंग नहीं आई है, वो बात अलग है। इसी तरीके से प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 ये चिकित्सा विभाग की है, 600 पदों पर हो चुकी है। इसमें 1534 पद थे। APRO ये आप लोग लिखें सहायक जनसंपर्क अधिकारी 67 पदों पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 ये देखिए 13,195 पदों पर। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 5,000 पदों पर। स्टेनोग्राफर में 1211 पद थे 2018 में। पटवारी की दोस्तों 5400 पदों के करीब भर्ती पूरी हो चुकी है। कांस्टेबल की हम बात करें भर्ती 2021 तो 4438 पद थे। राजस्थान पुलिस जिसकी फिलहाल कुछ महीने पहले ज्वाइनिंग हुई। वन रक्षक वनपाल इनकी फिजिकल होने वाले हैं, इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। मेडिकल ऑफिसर 2020 ये डॉक्टर्स की जो भर्ती है 2020 में 2000 पदों पे निकाली गई थी, पूरी हो चुकी है। मेडिकल ऑफिसर ये भी पूरी हो चुकी है 1765 की जगह 1763 पदों पर। PRO जो भर्ती है 40 पदों पर। और अन्य भर्तियां हैं 4000 लगभग, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी गहलोत सरकार के द्वारा दी गई ज्वाइनिंग्स हैं या इन भर्तियों को कंप्लीट आपको किया गया है। अब देखिए चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां रद्द की गई हैं, 5 भर्तियां हैं। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन 5 भर्तियों को यहाँ पर रद्द किया गया है दोस्तों। और ये भर्तियां जो हैं सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। इन भर्तियों को आप लोग देखिए, टेक्निकल हेल्पर चल रहा प्रोसेस। RAS भर्ती 2021 इंटरव्यू नहीं हुए हैं। पुलिस ASI भर्ती, SI भर्ती 859 इसके इंटरव्यू चल रहे हैं। स्कूल व्याख्याता की हम बात करें 6000 पदों पर रिजल्ट आना बाकी है, कुछ रिजल्ट आए हैं। 3rd ग्रेड रीट वाले इसका रिजल्ट आना बाकी है। वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड आपको पता ही है, इसमें पेपर आउट हुआ था, ये लगभग 10,000 पदों पर है। इसी तरीके से लाइब्रेरी भर्ती 2022 460 पद हैं। FSO की हम बात करें तो 400 पद हैं। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की 538 पे है, ठीक है। स्कूल व्याख्याता 102 पदों पर है संस्कृत शिक्षा विभाग में। कॉलेज व्याख्याता भर्ती ये 2020 की है साथियों, ठीक है, 918 पदों पर, ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सफाई कर्मचारी भर्ती 13,184 पद हैं, ये अभी निकले हैं इसके फॉर्म। ये PTI 2nd ग्रेड के जिसका अभी एग्जाम है 30 अप्रैल का इसका एग्जाम है। पशु चिकित्सक भर्ती 2019 900 पदों पर, इसका माननीय कोर्ट कचहरी में जो न्यायालय में मामला अटका हुआ है। पशु चिकित्सक भर्ती बहुत समय हो गया, जब गहलोत सरकार आई थी उस टाइम से भर्ती उलझी हुई है। दंत चिकित्सक भर्ती 2019 480 पद हैं। पंचायत राज JN भर्ती 2100 पद हैं। PTI भर्ती में इसका रिजल्ट आना बाकी है। हॉस्पिटल केयर टेकर 55 पद हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है। मोटर वाहन उप निरीक्षक 197 कर्मचारी चयन बोर्ड की। और राजस्थान हाईकोर्ट LDC की हम बात करें 2756 पद हैं। अगर राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की बात करें वो भर्ती भी अटकी हुई है। ये वो भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथियों, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। 3,78,000 भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन बीते 4.5 वर्ष बीतने के बाद भी 1,70,000 पदों पर भर्तियां कर पाए हैं, ठीक है। इतनों को यहाँ पर रोजगार दे पाए हैं। सरकार ने दूसरे बजट में 53,151 भर्तियों की घोषणा की, तीसरे बजट में 50,000 और चौथे बजट में 1,00,000 नौकरियों को ऐलान किया। लेकिन इन 4 बजट की घोषणाओं में से अभी 1,00,000 भर्तियां होना बाकी है। चुनावी साल में युवाओं को लुभाने के लिए 1,00,000 ये जो अंतिम भर्तियां हैं 5वें बजट के लिए बीत गई, लेकिन 2 महीने बाद इनका वर्गीकरण नहीं हुआ है। अब भर्तियां कैसे पूरी होंगी, कैसे क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में देखिए उपेन्द्र यादव क्या कह रहे हैं, सरकार से लगातार भर्तियों को पूरा करने और नई भर्तियों की मांग को लेकर अन्न त्यागा। उसके बाद बजट में 1,00,000 भर्तियां निकाली। अब सरकार से मांग है प्रक्रियाधीन 1,00,000 भर्तियों को जुलाई अगस्त तक पूरा करें, साथ ही बजट की 1,00,000 भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण भर्ती विज्ञप्ति जारी करें। इनका भी कहना सही है। और दोस्तों आप देखिए ओवरऑल बात ये है, देखिए कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें बहुत कम काम बचा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनकी एग्जाम्स हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, उनका तो पूरा होना लगभग तय है। और जिनके लिए जो भर्तियाँ अब जो नई आएंगी, मान लीजिए मई में आएगी, अप्रैल लास्ट में आएगी या जून में आएगी, देखिए उनको तो गहलोत सरकार किसी भी कीमत पर पूरा नहीं करेगी। ये पूरा सच है, जो कोई कितना ही कुछ भी आप कर लीजिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि बहुत जल्द आई भर्ती आ जाई और 1 महीने बाद पूरी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हथेली में सरसों उगाने जैसा कुछ नहीं है। भर्तियाँ आएंगी, प्रोसेस का हिस्सा रहेंगी, उस प्रोसेस के हिसाब से होंगी, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं होंगी। हालांकि ये जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं साथियों, ये लगभग पूरी हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक भर्तियां फिर भी इसमें
अटक सकती हैं। चुनावी आचार संहिता में अगली सरकार गहलोत जी की आती है तो थोड़ा आसान रहेगा, किसी और पार्टी की सरकार बनती है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन जॉइनिंग्स तो अगली सरकार भी देगी। ये भी सच है, ऐसा नहीं होता कि भाई इस सरकार ने भर्ती निकाली तो अगली सरकार रद्द कर देगी, ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक चीज़ ये है कि सरकार को चाहिए कि वो जो भर्तियाँ हैं उनको काम में तेज़ी लेकर के आए, तभी ये संभव है। और 5 महीने का वक्त मोटा मोटी तौर पर बचा है। उन 5 महीनों में सरकार के लिए भर्तियां पूरी करवाना निश्चित तौर पर टेढ़ी खीर होगी। बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है और लाखों, कई लाख युवाओं को, 20 लाख से ज़्यादा युवा हैं, उनको इंतज़ार है कि आखिर हमारी भर्तियां कब पूरी होंगी। ठीक है, 20 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओवरऑल सभी भर्तियों को मिला लेते हैं, अगर एक एक भर्ती के युवाओं को हम जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा कई लाख पार जाएगा। लेकिन टोटल बेरोजगार जब हम जोड़ लेते हैं तो ये आंकड़ा 20 लाख के आसपास है। जैसे रीट में 9 लाख बच्चों को इंतजार है, सेकंड ग्रेड में 7 लाख बच्चों को इंतजार है। ठीक है, इसी तरीके से लाइब्रेरियन में, पीटीआई में, इनको जोड़ेंगे तो संख्या बहुत पार चली जाएगी, 20 से भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल बात मान लें कि 20 लाख लोगों के बीच इंतजार है उनको कि आखिर भर्तियां कब पूरी होंगी। और ये जो भर्तियां सरकार ने पूरी की हैं वो सच है, बिल्कुल सच्चाई की बात है। और ये भर्तियां जो फिलहाल चल रही हैं, आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनका तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि ओवरऑल बात ये बताएं, जो भर्तियां अब आएंगी उनका तो पूरा कर पाना ये सरकार के लिए संभव ही नहीं होगा। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात है। चिकित्सा विभाग भर्तियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग भर्तियों के लिए भी संकट के बादल निश्चित तौर पर हैं। चिकित्सा विभाग भर्तियों में अभी फॉर्म आने वाले हैं, फिर उनके फॉर्म भराए जाएंगे। फिर फॉर्म भराना कितने दिन तक भराए जाएंगे, अगर 100 दिन तक फॉर्म भरवा लिए पिछली बार की तरह तो निश्चित तौर पर समझ लेना कि ये नहीं होंगे। ठीक है, और अगर 1 महीने के अंदर चिकित्सा विभाग इन भर्तियों के फॉर्म ले लेता है और उन फॉर्म को भरने के बाद एडिट का चांस देता है अगले 10 दिन के अंदर, यानी कि 40 से 50 दिन के अंदर चिकित्सा विभाग ने अगर अपनी भर्तियां वापस से निकाल के 50 दिन के अंदर अगर उनके वापस से फॉर्म भरवा करके एडिट करवा लिए, तब तो आप लोग मान सकते हैं कि आपकी भर्तियां 10% पूरी हो सकती हैं। अन्यथा साथियों, जो भर्तियां हैं आप लोगों की, किसी भी सूरत में चिकित्सा विभाग की भर्तियां पूर्ण नहीं होगी। यही सच्चाई है। बाकी खुश होने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये अपडेट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।